ये टावर देखिए, टावर नुमा इमारत, बिल्डिंग या बिल्डिंग नुमा टावर। क्या आप जानते हैं ये टावर किसने बनाया था, क्यों बनाया था, कब बनाया था, कहाँ बनाया था और इसके पीछे की क्या स्टोरी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि कोई एक ऐसा शहर जिसको आबाद किया हो नोमेड यानी कि खाना बदोशों ने, यानी पक्षीवासों ने, यानी ऐसे लोग जो अपना घर नहीं बनाते, उन्होंने जिसको आबाद किया हो, और इतना आबाद किया हो कि वहाँ का रखा हुआ नाम, उस सिटी का रखा हुआ नाम आज एक मुल्क का नाम है। क्या आप जानते हैं कि हज़ारों साल पुराना सिटी अपना जो नाम है वो अब तक कायम व दायम रखे हुए है, थोड़ी सी उसके अंदर चेंजिंग के बाद, प्रोनाउंसिएशन के बाद। और क्या आप जानते हैं एक ऐसा सिटी जहाँ पर पैदा होने वाले एक शख्स की नस्ल से बहुत ही अजीम 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 लोगों ने जन्म लिया, यानी वहाँ पर पैदा हुआ था एक शख्स, उसकी जो आगे नस्ल चली उसके अंदर बहुत सारे अजीम लोग आए, बहुत सारे, और उनका बाकायदा ऑथेंटिक रेफरेंस मौजूद है। क्या आप जानते हैं ऐसे सिटी के बारे में? अगर आप नहीं जानते तो आइए आज मैं आपको ले चलूँगा 6000 साल कबले मसीह में बसने वाले उर्क सिटी के अंदर। उर्क सिटी, जी हाँ, उर्क सिटी। उर्क इराक उर्क। इराक का जो मौजूदा नाम है ये उर्क की ही एक डेरिवेटेड, एक बिगड़ी हुई शक्ल है, उसी का एक नाम है उर्क, इराक। ठीक है, एक ऐसा सिटी जो 6000 साल पहले था और 300 साल कबले मसीह के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट उस सिटी ने कोई जो है 6000 साल तक जो है अरूज देखा, अपना पूरा अरूज देखा। मुसलमानों के पास अरूज आया तो वो भी तकरीबन कोई 1000 साल 1200 साल के बाद ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके अलावा हिंदुओं के पास अरूज आया तो वो भी उनका एक अशोका किंग था, उसी के दौर के अंदर था, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। ब्रिटिशर के पास भी अरूज आया तो वो भी 1000 साल तक ही चल पाए। इसके बाद आजकल अमेरिकन के पास अरूज है तो वो भी अभी 400 साल हुए हैं। रोमन्स जो थे वो भी शायद 2000 साल तक की थे, लेकिन ये एक सिटी था जिसने ऑलमोस्ट 6000 साल तक पूरा अरूज देखा। 6000 साल कबले मसीह में ये स्टार्ट हुआ था, यानी इसकी जो है सिविलाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हुई थी, लोगों ने आकर बसना शुरू किया था। और ये 300 कबले मसीह के अंदर जब ये सिकंदर से थोड़ा पहले आकर ये सिटी जो है प्रॉपरली तबाह बर्बाद हो गया, और वहाँ पर यानी कि सिर्फ रेत के टीले रह गए। और उसको इन मौजूदा सदियों के अंदर, यानी कि 19वीं सदी में, 18वीं सदी में एक जॉन मार्शल और बहुत सारे ब्रिटिशर जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको दरियाफ्त किया, वहाँ से तख्तियाँ दरियाफ्त की, और उन तख्तियों से इस पूरे शहर को दोबारा से बनाया गया से मतलब कि उसकी पूरी स्टोरी बनाई गई। तो जी मैं बात कर रहा हूँ उर्क शहर की। इसका पहला वाला इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया। मेसोपोटामिया ये इलाका था दरिया दजला और फ़रात के दरमियान में, मौजूदा इराक, कुछ हिस्सा इसका शाम का, सीरिया का भी आ जाता है इसके अंदर, तो इस एरिया के अंदर मौजूद था। और ये उसका जो अव्वलीन पहली सुमेर की जो सिविलाइजेशन थी, सुमेर की भी एक वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप देख लीजिएगा। सुमेरियन जो सिविलाइजेशन मौजूद थी उसका ये सेंट्रल सिटी था उर्क। और इस उर्क सिटी के अंदर से हमने राइटिंग जो है, ये तख्तियों पे फटियों पे लिखना जो है, ये भी एक रवायत के मुताबिक मिलता है, एक थ्योरी के मुताबिक मिलता है कि उर्क सिटी से स्टार्ट हुआ। उसके अलावा बिल्डिंग्स बनाना ये भी उर्क सिटी से स्टार्ट हुआ। फिर एग्रीकल्चर, जितनी खेती बाड़ी है, और इसके अलावा नहरी निज़ाम, इरिगेशन सिस्टम, ये सारा उर्क शहर जो कि मौजूदा इराक है, वहीं से जो है ये सारी चीज़ें चली। अच्छा, अब इसमें जो है उर्क सिटी था, पुराना सिटी था, और फिर इसके साथ अनुनाकिस भी एसोसिएटेड हैं कि अनुनाकिस भी इसी रीजन के अंदर, सुमेरियन के अंदर यूज करते थे। क्रैमर एक सुमेरोलॉजिस्ट है, उसने इसके ऊपर काफ़ी सारा लिखा हुआ है। इसके अलावा एक सचिन जिक्रिया है, उसने भी इसके ऊपर जो है, जो 12th प्लैनेट के नाम से उसकी बुक है, उसने भी इसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो यानी कि एक मिस्टीरियस सा सिटी था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका एलियंस के साथ भी कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई राब्ता, कोई ना कोई लिंक ज़रूर रहा था। अच्छा, दरिया दजला और फ़रात के दरमियान में होने की वजह से बहुत ही ज़रखेज़ था,
फर्टाइल था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो फसलें उगती थीं, बड़ा अच्छा वहाँ के लोगों का रहन सहन था, खुशहाल थे, इसलिए नई बिल्डिंग्स बनाते थे, नए नए किस्से कहानियाँ करते थे और नई नई वहाँ से जो है ना चीज़ें जन्म लेती थी। इनके अंदर जो मशहूर देवी देवता जिनकी वो पूजा करते थे, वो इनन्ना बहुत बार बता चुका हूँ, उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। सुमेर से ये थोड़ा मिलता जुलता, सुमेर एक पूरी सिविलाइजेशन थी, उसके अंदर एक उर्क नाम का सिटी था, फिर अन्नू था, फिर नन्ना थी, नन्ना। तो ये सारे जो हैं ये उस वक्त के जो हैं वो गॉड और गॉडेसेस थे, देवी देवता थे जिनकी पूजा की जाती थी। ये तकरीबन 4-6 हज़ार साल कबले मसीह में इसका स्टार्ट हुआ। 2000 साल के अंदर ये काफ़ी मैच्योर हो गया। तो 4,000 साल कबले मसीह के अंदर ये तकरीबन सही तरीके से पूरा अपने शहर की इसने जो है वो एक वो है बना ली। फिर इसका जो अरूज था, जो बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन टिप के ऊपर था, अरूज का था, ज़नीत था इसका, वो 2900 कबले मसीह से 2350 कबले मसीह तक का था। ठीक है, ये पीरियड उसका गोल्डन एरा था, जैसे आजकल अमेरिका का गोल्डन एरा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसका जो डिक्लाइन स्टार्ट हुआ वो 300 BC में हुआ, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के को 300 साल पहले जो है इसका पूरा डिक्लाइन हो गया, पूरा तबाह बर्बाद हो गया। इसमें जो फेमस पर्सनालिटीज़ थी, कुछ फेमस पर्सनालिटी जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, जो हमें सिर्फ पत्थर की तख्तियों से मिली हैं। ठीक है, और पत्थर की तख्तियों का तर्जमा भी मैं बता रहा हूँ, मशकूक है, कोई जो उसका किया गया है उनका वाकई वो मतलब निकलता है या उसके अंदर और मज़ीद थोड़ी सी तहकीक की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल जो तर्जुमा किया गया है उसके अंदर जो है गिलगमेश है। फिर उसी से एपिक ऑफ गिलगमेश आती है, पूरी एपिक ऑफ गिलगमेश पे पूरी वीडियो मौजूद है, देख लें। फिर इन मरकर है, इन मरकर पे भी पूरी वीडियो मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें फेमस किंग और जो क्वींस वगैरह हैं वही गिलगमेश, इन मरकर और लगल बंदा, इन तीनों की वीडियोस मौजूद हैं, आप अलग अलग देख लेंगे, आपको इंशाल्लाह उसमें चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, अगर इसमें मैं कहूँ कि इनकी जो मशहूर जंगें हैं, ठीक है, तो उर्फ जो है उर्क जो है वो ऑब्वियसली जब एक सिटी फ्लरिश कर रहा होता है तो आसपास के सिटीज़, आसपास के एरिया जो हैं वो उस पर हमला करने की, लूट मार की, वहाँ पे कब्ज़ा करने की सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इनका जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था वो एक सिटी किश था, किश के नाम से एक शहर था। किश का भी मेरी चैनल पे बहुत आपको जिक्र मिल जाएगा, ये सारे एलियन से, अनुनाकी से कनेक्टेड शहर हैं। तो उनके साथ काफ़ी जो है इसका पॉलिटिकली झगड़ा चलता रहा, और फिर उसके बाद जो है इसकी जो डिस्ट्रक्शन हुई वो इसी टाइप के झगड़ों में। एक अकेड था, अकेडियन एक सिटी था, अकेड, जो कि बहुत ही यानी कि वो क्या कहते हैं उस टाइप के लोग थे, जंगजू किस्म के लोग थे। और उसी अकेड का एक बादशाह था सारगान। सारगान जो था वो हज़रत मूसा वाले फ़िरौन का बहनोई था या शायद फूफा था। ठीक है, तो उन लोगों ने आकर फिर इस सुमेर के सिटी उर्क को तबाह बर्बाद किया और इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। ठीक हो गया, मतलब फिर भी उर्क सिटी रहा लेकिन अकेडियन के कब्ज़े में रहा, फिर उसकी अपनी कोई चीज़ नहीं थी। फेमस में इन्वेंशन में मैं आपको बता चुका हूँ, सुमेरियन वाली वीडियो में भी हमने कवर किया था, इरिगेशन सिस्टम, व्हील, बड़े बड़े वो जो ऊपर से चकोर होते हैं, वो क्या नाम है उसका, एहराम मिस्र टाइप के जो बने हुए ज़ैगोरेट जो हैं वो भी उर्क के अंदर ही मौजूद थे। फिर इसके बाद अगर मैं फेमस इवेंट लिखूं तो एपिक ऑफ गिलगमेश जो है वो जो तख्तियों से हमें मिला है वो फेमस इवेंट है, लेकिन कुछ फेमस इवेंट और भी है जो मैं अलग से आपको लिख के बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट में आगे बताऊंगा। फिर इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आते हैं कि उस दौर में जब ये पीक पे था 2900 कबले मसीह में, यानी कि आज से तकरीबन 5000 साल पहले, इसकी आबादी 50,000 से 80,000 तक थी। उस दौर में 80,000 लोगों का एक जगह पर होना और एक सिटी में एक ऑर्गेनाइज वे में रहना, इट वाज अ बिग थिंग, एक बड़ी बात थी। और ये कहते हैं जो पोल्ट्री फार्मिंग है ना वो भी वहीं से शुरू हुई थी, शायद ब्लायलर मुर्गी वही वहाँ पर खाना सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। इसके साथ जो एसोसिएट थ्योरी हैं, जो रवायात आप उसको कह सकते हैं कि जो उससे एसोसिएटेड एक चीज़ होती है, लोगों ने फैक्ट से कोई एक थोड़ा सा ना बना लेते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। थ्योरी है, थ्योरी हमेशा सच नहीं होती है, जो फैक्ट, जो चीज़ें, जो सबूत मौजूद होते हैं उनके ऊपर एक बनाई हुई एक कहानी होती है। ठीक है, तो वही कहते हैं कि जी अर्बन जो शहरी निज़ाम जो सबसे पहला जो बना था वो बेसिकली उर्क के अंदर ही बना था। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक्चुअल फेमस पर्सनालिटी। ये तो हमें पत्थर की तख्तियों से मिली थी ना पर्सनालिटी, गिलगमेश और अनन्ना और ब्ला, लेकिन जो एक्चुअल में थी,
क्योंकि उनका कुरान में ज़िक्र है, उनका 4 आसमानी किताबों में ज़िक्र है और उनके बहुत सारे शवाहिद भी हमें मिल चुके हैं। तो वो है निमरूद और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी। जी हाँ, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनकी नस्ल से बहुत सारे नबी हैं, उनका जो जन्म है, उनका जो जन्म भूमि है, उनकी जो पैदाइश है, वो हुई थी उर्क सिटी के अंदर। तो आप निमरूद के बारे में जानते हैं, एक लाइन था, एक गंदा इंसान था और अल्लाह से मोनोथीज़म, एक खुदा के ख़िलाफ़ था। बाकी पत्थरों को तो वो पूजता था, वही थे। हो सकता है वो अनन्ना देवी के बुत ही हो। अनन्ना देवी बहुत खूबसूरत थी, उसकी वीडियो में आप जाकर देखेंगे, जिनको जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तोड़ दिया था। तो मैं भी उसका दिल को टूट गया, क्या यार खूबसूरत देवी को तोड़ दिया है, तो इसलिए उसको आग में फेंक देते हैं। वो इसी वजह से शायद हुआ हो। तो निमरूद जो था, उसने बेसिकली क्या कहते हैं, एक अल्लाह की पूजा, एक अल्लाह की जो बड़ाई है, उसको मानने से इनकार कर दिया था। फिर उसने, जो मैंने स्टार्ट में आपको टावर दिखाया, टावर ने इमारत दिखाई, इसको टावर ऑफ बाबल कहते हैं, यानी कि बेबीलोन, बाबल, वहाँ उसका टावर, ठीक है। वो उसने बेसिकली इसलिए बनाया था, निमरूद ने बनाया था कि मैं इस टावर के ऊपर चढ़कर अल्लाह से जंग करने जाऊँगा। सही है। इस टाइप का एक टावर मैंने सुना है कि मोहम्मद बिन सुलेमान भी बना रहा है, पता नहीं, मैंने सुना है। मेरे पास कोई ऑथेंटिक तहकीक करने का टाइम नहीं था, तो इसलिए फ़िलहाल सुने के ऊपर आप यकीन उतना से कीजिएगा जितना सुनी बात पे करना चाहिए। तो इसने, निमरूद ने एक टावर बनाया था और वो ये एग्जैक्टली इसी टाइप का वो टावर था जिस पे उसने चढ़कर कहा था कि वो अल्लाह से जंग करेगा। अगर उसको, उसके अंदर थोड़ा सा उसके अंदर गरूर या थोड़ा सा उसको शैतान ना बहकाता, तो वो बड़ा बेदार दिमाग किस्म का आदमी मुझे लग रहा था, कि जो तरक्की और इस तरह की चीज़ें, नई साइंस को एक्सप्लोर करना, नई चीज़ों की तरफ जाना, ठीक है, तो वो एक उस हिसाब से, मतलब वो सही आदमी होता अगर वो अल्लाह को मान लेता। लेकिन उसने अल्लाह को नहीं माना, उसने साइंस के थ्रू से कोई काम किए होंगे, उसने साइंस को ही खुदा मान लिया कि यार ये तो ऐसे करो ऐसे हो जाता है। लेकिन ये नहीं पता उसके पीछे खुदा है। खुदा चाहता है तो तांबे की तार के अंदर से बिजली गुजरती है, अगर खुदा ना चाहे तो नहीं गुजर सकती। अल्लाह ने बिजली को इस टाइप का बनाया हुआ है। उसके अंदर यही आ गया था कि यार मैं हर तांबे की तार के अंदर से बिजली गुजारूंगा तो गुजर जाएगी। हर औरत, उसके अंदर फर्टिलिटी, अंडे, एग हों, तब भी वो मां नहीं बन सकती। ये है, जितना मर्जी इलाज करवा लो, ठीक है, तब भी वो मां नहीं बन सकती, क्योंकि ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं। साइंटिफिकली इसके अंदर कोई जवाब नहीं है। करंटली मैंने अपनी वालदा की आंखें बनवाई हैं, उनकी एक आंख बिल्कुल ठीक होगी, एक आंख के अंदर कोई लेंस डाला बट वो नहीं हो सका। बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट ने देखा और उसने कहा कि जी ये फंगस लगती है, हमें नहीं पता ये क्यों लगती है, अभी भी बहुत सारे रीज़न नहीं हमारे पास मौजूद। हाँ, तहकीक हो रही है, बट एट दी एंड एक जगह पर जाकर हम ये ज़रूर कहेंगे कि यार इससे ज़्यादा हमें नहीं पता। ठीक हो गया। तो निमरूद के अंदर भी, नमरूद भी वो उस टाइम का दहरिया था, वो साइंस को ही खुदा मान बैठा था। उसको लगता था ऊंचाई पे जाओगे तो जाकर अल्लाह के साथ आप जो है ना वो झगड़ा कर लोगे और अल्लाह के साथ आप कुछ कर लोगे, लेकिन वो नहीं कर सकता था। इसी ने हज़रत इब्राहीम को आग में फेंकवाया, वो नन्ना देवी का बुत तोड़ दिया होगा, ठीक है, तो इसी ने उसको जो है आग में फेंकवाया। लेकिन फिर आखिर में साइंस ने ही उसका बेड़ा गर्क किया। उसके नाक के अंदर एक छोटा सा मच्छर चला गया और वो फिर मुंह पे जूतियां खाते खाते मर गया। सही है। उसकी कोई साइंस, कोई अकल, कोई दिमाग उसको उस नन्हे से मच्छर से जान जो ना नहीं छुड़ा सका। वो अमीर बादशाह था, ज़हीन बादशाह था। अमीर तो होगा जब दो दरियाओं के दरमियान की ज़मीन पे रह रहा है, ठीक है, तो उसके तो खेत सोना उगलते होंगे, अमीर तो वो होगा। लेकिन जब अमारत आती है, ताकत आती है, तो उसके साथ साथ जो है आपकी मत भी मारी जाती है, अकल भी मारी जाती है। फिर अल्लाह के नबी आपको आकर कह रहे होते हैं सुधर जाओ, लेकिन आप नहीं सुधरते हो। नतीजा एक मच्छर आपकी ज़िंदगी हराम कर देता है। एक मच्छर साला इंसान को हिजड़ा बना देता है, और ये वही नमरूद था जिसको हिजड़ा बनाया गया। तो ये थी उर्क शहर की स्टोरी, ठीक है। थोड़ी सी मैंने जो है इसको खींच कर लंबा किया, थोड़ा सा किया इसको, वो सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्ट, एक स्टोरी टाइप का हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका कायम रहे। और मैं इसको टुकड़ों के अंदर जो है ना अपलोड करूँगा, ताकि आप
1 बाइट पैटी, जैसे एक ही बाइट के साथ आप एक चीज़ खा जाते हैं, ठीक है, तो बस वो एक बाइट, एक टुकड़ा आपको एक बाइट की तरह लगे, उसके हिसाब से आप उसको खा लें, आपको कंज्यूम कर लें, आपका वो नॉलेज आ जाए। फिर नेक्स्ट आपका बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम नहीं मिलेगा, सही है। 5-5, 6-6 मिनट की जो है क्लिप होंगे, तीन क्लिप होंगे 3 डिफरेंट डेज़ के अंदर, सही है, और मैं अपलोड कर दूंगा, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको उर्क सिटी के बारे में पता होगा। उर्क को उर भी कहा जाता है, ठीक है, उर शहर, सही है। तो ये थी टोटल स्टोरी, और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टोरी का मेरा वेट कीजिए। कोई और एंशिएंट सिटी, हम इस टाइम मशीन में बैठेंगे, किसी और एंशिएंट सिटी में जाएंगे, उसको देखेंगे, वहाँ के खद्दोखाल देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। मैं आपको करंट सिटीज़ के बारे में नहीं, पुराने सिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, बिफोर द कार्बन डेटिंग, सही। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मासलामा। आप अगर मुझे सब्सक्राइब कर 1000 तक चले जाएंगे हम लोग, तो मैं एक 60 वीडियो के ऊपर मुश्तमिल एक पूरी ऐसी सीरीज़ आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर सारी पुरानी तहजीबों का ज़िक्र मौजूद है। बेसिकली वो सीरीज़ नहीं, एक टाइम मशीन है जो आपको इन अभी तक की जो दरियाफ्तशुदा तारीख़ है उसके मुताबिक हर चीज़ बता देगी। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मासलामा।